नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो ये मार्केट में जो तेज़ी बन रही है, तो ये कहाँ तक जाएगा मार्केट, कहाँ तक निफ्टी जाएगा, कहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगा और क्या हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट गैप अप खुला है, पॉजिटिव ट्रेंड है, एक ब्रेकआउट सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर एरिया था 17,200 से 225 का, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने इमीडिएटली खुलते ही इसको ब्रेक कर दिया था। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कोई भी इंट्राडे की डिप आती है आपको 17,200 210 तक की, तो वहाँ पे आपको एक बार बाय करके ही काम करना चाहिए ऊपर के लेवल पे। सेल तो नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई थी और ऊपर की तरफ आपके पास जो टारगेट थे वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिए थे कि 17,328 तक तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं अगर ये ऊपर निकलता है, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 17,360 का दिया था। इंटरडे में दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। बैंक निफ्टी में भी अराउंड आपका 40,700 तक का टारगेट दिया था, ये आप लाइन देख सकते हो। तो एग्जैक्टली ये अराउंड इसने जो हाई बनाया वो आपका 40688 का हाई बनाया था। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आपके काफ़ी काम आएंगे। जो लोग समझदार हैं, अंडरस्टैंडेबल है, मैं उनके लिए ये पॉइंट बता रहा हूँ। जो लोग बेवकूफ़ हैं उनके लिए तो मैं कुछ भी बता दूँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको चीज़ें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर नहीं भी समझते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, बट जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो मार्केट एट 11 के वीडियो की। आज का मार्केट एट 11 का वीडियो है 31 मार्च का, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे ये आया। सबसे पहले ये कमेंट पढ़ता हूँ, ग्रेट सर आप कुछ भी मत करो, लीव ट्रेडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीव ट्रेडिंग तो किसी की, ट्रेडिंग तो किसी की पर्सनल है नहीं, ना मार्केट किसी का पर्सनल है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे मैं जो अगर अगर महीने के 20-21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो मैं हार्डली 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में काम करना पसंद करता हूँ। वो उसका रीज़न ऑलरेडी जो लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर टाइम जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप को समझता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करता हूँ और उसके बेसिस पे काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन इज़ जस्ट लाइक अ लॉटरी टिकट। आपके लिए हो सकता है कोई 5% के लिए, 10% के रिटर्न कमाने के लिए आते हो, मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे जो ट्रेडिंग डेज़ हैं वो लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कमेंट है, ये इंपॉर्टेंट कमेंट है, इसका आंसर ज़रूर दूंगा मैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे ये प्रवीण जी ने जो पूछा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि निफ्टी 200 पर बाय क्यों, गैप भी तो फिल कर सकता है। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इन्होंने मार्क भी किया है कि 2 मिनट 54 सेकंड पे 200 पर आता है तो बाय, नीचे गैप भी तो है। इसका मैं आपको आंसर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि बाय क्यों बोला था मैंने। देखो, अगर आप, लेट अस सपोज आप एक कॉल राइटर हो, ठीक है, पिछले कुछ दिन में मार्केट क्या कर रहा है, नेगेटिव था, तो ज़ाहिर सी बात है कॉल राइटर ज़्यादा होंगे, हायर लेवल पे मार्केट पे कॉल राइटर ज़्यादा होंगे, तो कॉल राइटर्स के लिए जो एक उम्मीद है कि मार्केट किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो कॉल राइटर क्या करेंगे, 17,200 और 17,300 के ऊपर की कॉल बेचना स्टार्ट करेंगे। मींस अगर सीरीज़ कोई नई स्टार्ट हो रही है तो कॉल राइटर क्या करेंगे, उनको सेफ हैंड कहाँ पे दिख रहा है, 17,200 17,300 400 500, ये उनका लिए सेफ हैंड है। और क्लोज में अगर जाते हैं तो 17,100 और 17,000 उनके लिए एक कह सकते हैं एग्रेसिव कॉल राइटिंग का एरिया है। ठीक है, अब मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो होता क्या है कि गैप अप खुलने की वजह से लेट अस सपोज किसी ने अगर एक्सपायरी वाले दिन कॉल राइट करके गया होगा, तो उसकी जो कॉल की वैल्यू होगी, सपोज करो 17,200 की कॉल की वैल्यू कितनी होगी, 17,200 की अगर हम कॉल की वैल्यू देखते हैं, कहाँ गया, ठीक है, ये 17,200 की कॉल है। अगर किसी ने इसको सेल किया होगा तो अराउंड इस प्राइस पे सेल किया होगा, 50 पे, 60 70 80, इस लेवल पे ही तो सेल किया होगा। अगर उसको लगता है कि मार्केट गैप अप नहीं खुलेगा और फ्लैट खुलेगा या फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ कहीं उसने कॉल सेल करी होगी। अब मार्केट गैप अप खुला और खुलने के साथ ही ये ऑप्शन कितनी तेज़ी से भागा है,
एक ही कैंडल में ये ऑप्शन ऑलमोस्ट 150 रुपये पहुँच गया है। यानी जिसने 50 पे सेल किया उसको 100 रुपये का लॉस हो रहा है, जिसने 80 पे सेल किया उसको करीब 70 पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो ऑप्शन राइटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप लगाने लगता है तो वो अपनी पोजीशन को हल्का करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे नीचे मैंने आपको बाय करने का आपको इसलिए बोला कि अगर नीचे आएगा मार्केट तो चांसेस बनेंगे कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न मैंने आपको बाय के लिए इसलिए बोला था कि अगर आप थोड़ा-सा ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हो, तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया है। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स आपका, ठीक है, मैं इसको यहाँ से आप देखो 5 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ये 32,000 से ऑलमोस्ट ये 800 साढ़े 800 पॉइंट चल चुका है। और डाउ जोन्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नैस्डैक। नैस्डैक अगर आप देखोगे तो नैस्डैक ने अपना ऑलमोस्ट जो स्विंग हाई बनाया था, उस स्विंग हाई के आसपास ये दोबारा से पहुंच गया है। ठीक है। तो एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर ट्रेंड के साथ बन रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हिस्टोरिकल में जाते हो यहाँ पे, तो आप देखो मंथली में आप देखोगे यहाँ पे कि मार्च में अराउंड नैस्डैक आपका करीब 7.5% ऊपर है। ठीक है। फरवरी में फ्लैट था, जनवरी में आपका 10% है, यानी टोटल अगर आप करोगे तो 18% का मूवमेंट ये दिखा चुका है जनवरी लो से। ठीक है। जबकि निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी का आप देखो हिस्टोरिकल में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा मंथली में, देखो मार्च में निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है। फरवरी में 2% गिरा, जनवरी में 2.5% गिरा, दिसंबर में ऑलमोस्ट 3.5% गिरा है। तो कहीं ना कहीं हम ऑलमोस्ट देखा जाए तो कितना, करीब करीब 8% से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे नैस्डैक में 18% की रिकवरी है, हमने क्या किया है, 8% का फॉल दिखाया है पिछले 4 महीने में। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, इसीलिए मार्केट नीचे से क्या है, एक पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ के बैठना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न नीचे से फॉर्म हो रहा है। उसका जो ब्रेकआउट एरिया है वो यही है। ठीक है। 17,200। तो आप देखो यहाँ से ये एक डब्ल्यू बना पूरा। ठीक है। अब ये गैप अप खुला है, गैप अप में अगर ये डब्ल्यू बना है तो जाहिर सी बात है, अगर इस ये ब्रेकआउट है तो इसके लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा बाउंस करने का, यही होगा। ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आएगा और यहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, तभी तो ब्रेकआउट माना जाएगा। तो हम ब्रेकआउट मान के चल रहे हैं, तो इसीलिए हम इस लेवल पे बाय के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल के बाय करना चाहिए। और वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया है, ये ब्रेकआउट हुआ आपका, नीचे आया और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई होगा, सेलर्स का कॉन्फिडेंस सिर्फ एग्जिट करने के लिए होगा। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को सिर्फ हल्का करने की कोशिश करेंगे, ना कि मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट गिराने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं गिर जाता मार्केट, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिए। बायर्स के लिए सीधी सी बात है कि टेल विंड जिस साइड चल रही है, जिस साइड की हवा चल रही है, उस साइड ही बायर इजीली ले जा सकता है। बट सेलर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है कि इसको नीचे लाना। ठीक है ना। इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये थोड़ी बहुत सेलिंग आई, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट धीरे 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 ऊपर चलता चला गया। इसमें कोई भी शार्प बड़ी सेलिंग नहीं है। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि बायर्स क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस है, बायर को दिख रहा है कि भैया डाउ फ्यूचर आपका 70-80 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव सिग्नल नहीं है, तो हम बाय करके उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी भी देख लो 88 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है। ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको मॉर्निंग में खुलते ही बताया था कि जो 17,300 का जो ऑप्शन चेन में जो पुट राइटिंग थी, 40 लैक्स की ऑलमोस्ट उसी टाइम आ गई थी, 38-39 लाख की। अब आप सिंपल सा लॉजिक है, 17,300 की पुट राइटर क्यों आएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि उनको दिख रहा है ना प्रीमियम है यहाँ पे हाई, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, अल्टीमेटली एक पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए वो पुट राइटिंग करने ऊपर आए हैं, और पुट राइटिंग ऊपर करने आए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग के मोटिव से आए हैं, तभी तो वो उस लेवल पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। अब आप लोगों को ऑप्शन चेन समझ में आता है नहीं आता ये मुझे नहीं पता, बट मेरे को ये चीज़ समझ में आती है। मैंने आज से ऑप्शन चेन डाटा आज से कभी स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ये देखो, ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट्स फिर
फिर भाई ऑप्शन चेन पे आ गया, आप पकड़ के रखो, ठीक है ना। और ये देखो, ये कमेंट जो है ना, ये ये ऑलमोस्ट मेरा वीडियो भी देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद ये मेरे को कमेंट भी करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि जैसे ये हैं, ये पर्सन हमेशा आके नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो हमेशा देखो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि किसी का आप वीडियो फॉलो भी ना करो और उसके चैनल पे जाके आप कमेंट भी करो नेगेटिव। इतना टाइम किसके पास है? जो फालतू बैठा है उसी के पास टाइम है, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो जाएगा दूसरे के चैनल पे जाके कमेंट करेगा और अननेसेसरी की बातें करेगा। आपको नहीं समझ में आता मेरा वीडियो, आप मत देखो ना। किसी ने कहा है क्या आके आप वीडियो देखो, इसको समझो, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो नेगेटिव कमेंट करो। इतने सारे महान यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे नॉलेजेबल यूट्यूबर्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आपको किसी ने फोर्सली नहीं कहा है कि आप आके वेल्थ स्काई के वीडियो देखो। आप कहीं पे भी जाके किसी के भी के वीडियो देख सकते हैं। आजकल तो लोग मेरी स्ट्रेटेजी का नाम बदल बदल के भी आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ वो नाम अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। 1 मिनट का हाई और लो अगर आपको कोई सिखा रहा है तो उसने मेरा वीडियो देखा है, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात कोई करता है रेड ग्रीन की कैंडल की, उसने मेरा वीडियो देखा है, तब जाके वो उस चीज़ को सिखा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टली ये चीज़ कहीं से नहीं आई है, ठीक है ना। नहीं तो जाके आप उनसे पूछ लीजिएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, वो नहीं बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ऑप्शन चेन डाटा मैटर करता है, जो कि आपको बताता है कि आप थोड़ी देर पहले मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को रीड करना जानते हो। अगर आपको नहीं रीड करना आता है, तो वो आपका प्रॉब्लम है, आप उसको सीख सकते हो या फिर उसको अवॉइड कर सकते हो। और रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है ही नहीं कि आप हर दिन बैठ के यहाँ से बहुत बड़े पैसे कमा सको। सिंपल सा लॉजिक है। आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलती है तो आप ट्रेड करो। अगर आपको हफ्ते में एक बार मिलती है तो आप एक बार ट्रेड करो। अगर महीने में एक बार मिलती है तो आप महीने में एक बार ट्रेड करो। क्योंकि यहाँ पे आप पैसा कमाने आए हो, ना कि ट्रेडिंग करने। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो आपको कभी ज़िंदगी में पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से, इस चीज़ का आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगर आप पैसा कमाने आए हो तो आप डिसिप्लिन, पेशेंस, हर चीज़ को फ़ोकस रखोगे, उसको वैल्यू दोगे, तभी जाके मार्केट आपको पैसे देगा। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पिछले 6, 7, 8, 9 ट्रेडिंग सेशन में आपको रियलिटी में के साथ, प्रॉफ़िट और लॉस के साथ शो करके दिखाई हैं कि कम पैसे से कैसे पैसा बनता है, ज़्यादा पैसे से बड़ा पैसा कैसे बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कैपिटल से मार्केट में आके काम करो तभी आपका पैसा बनेगा। आप छोटे पैसे से भी काम करके अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको ज़्यादा कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया है, बट इम्पॉर्टेंट ये था कि जो लॉजिक था रिगार्डिंग टू बाय, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा अपने लेवल पे। जो मेरे को समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कौन कितना, आप सब इंटेलिजेंट हो, आप सब समझते हो मार्केट में, मुझसे ज़्यादा नॉलेज आप में है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप समझ सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर आप किसी के थ्रू भी आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं डेफ़िनेटली आपकी करूँगा। बट जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उतना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई होप बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। और अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है या आपको मेरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और जिन लोगों को समझ में आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही है दोस्तों। कल हम पूरा एनालिसिस समझेंगे मार्केट का, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक की तैयारी करेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।